हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आशा है आप लोग स्वस्थ होंगे और बहुत 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 अच्छे होंगे। और ईश्वर आप सभी लोगों को हमेशा स्वस्थ रखे, मस्त रखे। आप लोग अपने जीवन में यूं ही आगे बढ़ते रहें, तरक्की करते रहें, यही ईश्वर से प्रार्थना है हमारी। तो दोस्तों, हो चुकी है एक नए व्लॉग की शुरुआत। आप सभी प्यारे प्यारे से दोस्तों को हमारा यानी ऋतु का प्यार भरा नमस्कार। रात के 3 बज चुके हैं और 3 बजे से ही बारिश शुरू हो गई थी, वो भी झमाझम वाली। तो हम लोग छत पर लेटे थे, वहां से उठकर आ गए हैं नीचे और यहाँ पर अभी लाइट आ रही थी। वो देखो नहा रही। नहीं नहीं, मेरे पर बैठेगी। हाँ, ये देखो कितनी बारिश हो रही है इसमें पीछे। बाप रे बाप, इतनी तेज बारिश हो रही है बुआ। यहाँ पे बुआ मेरा बैठा है। तो दोस्तों, बारिश हो रही थी तो यहाँ पर हम लोग बैठे हुए बारिश को देख रहे हैं, क्योंकि काफ़ी दिनों के बाद थोड़ी सी राहत मिली है। बहुत ही ठंडी हवाएं भी चल रही थी। तो दोस्तों, हो चुकी है प्यारी प्यारी सुबह की शुरुआत। हमारे सभी प्यारे प्यारे से दोस्तों को हमारा यानी ऋतु का प्यार भरा गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। और सुबह की शुरुआत हो रही है घर की साफ सफाई के साथ। और सुबह सुबह मम्मी और रिया को आज कहीं जाना पड़ रहा है, तो वही चले गए थे। और मम्मी ने बाहर के सारे काम निपटा दिए थे, तब तक तो हम सो ही रहे थे। तो चारा भी कर दिया था और बाहर भी झाड़ू वगैरह सब लगा दी थी। तो अब हम लग गए हैं, जल्दी से साफ़ सफाई कर डालते हैं। और रात में आंधी बारिश सब कुछ आया था, तो इसी वजह से घरों में धूल मिट्टी ज़्यादा ही है और सारी चीज़ें अस्त व्यस्त हो गई हैं। तो बाहर के सारे काम मम्मी ही करके चली गई थी, नीचे भी साफ़ सफाई कर दी है। उसके बाद आ गए हैं छत पर और यहाँ पर लगा देते हैं पोछा। जो थोड़े बहुत बर्तन वगैरह थे वो तो शाम को ही रिया ने धुल के रख दिए थे। तो सुबह ये पोछा वाला काम रह जाता है और छत की साफ़ सफाई रह जाती है। तो अंदर से लेकर बाहर तक हमने झाड़ू भी लगाई। और बारिश की वजह से काफ़ी कुछ नुकसान भी हो जाता है। तो यहाँ पर भी काफ़ी धूल आई हुई थी और बारिश की बौछारों से भी गंदा हो जाता है। तो यहाँ की सफाई हमने कर दी है। फिर बाहर काफ़ी टाइम लग गया था, क्योंकि जो हमारी कच्ची छत है उससे मिट्टी कट कर पक्की वाली छत पर आ जाती है, तो मिट्टी का ढेर लग जाता है। तो उसको साफ़ करने में काफ़ी टाइम लग गया था। तो इसी साफ़ सफाई के चक्कर में आज काफ़ी देरी भी हो गई थी। तब हमने नहाया था और लेकिन हाँ, सारे काम हो गए थे। अच्छा भी नहीं लगता जब ऐसा पड़ा होता है। वैसे घर में हमारे साफ़ सफाई होती रहती है, रिया करती रहती हैं, भाभी करती रहती हैं, तो घर साफ़ सुथरा ही रहता है। और बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं कि आपकी भाभी कहाँ है। तो हमारी भाभी गई हैं मायके, जैसे हम अपने मायके आए हुए हैं तो वो भी अपने मायके गई हुई हैं।
और दोस्तों उनका जाना बहुत ही कम हो पाता है, क्योंकि जब भी आते हैं आप लोग हमारे वीडियो में भाभी को देखते ज़रूर हैं। और हम लोगों का आना जाना होता रहता है, क्योंकि हम लोग पास में हैं। भाभी हमारी बहुत ही ज़्यादा दूर है, मतलब मायका तो उनका पास है, लेकिन उनकी मम्मी जहाँ रहती हैं वो तो काफ़ी दूरी पर है। तो जब जाती हैं तो फिर काफ़ी दिनों के बाद जाती हैं, और फिर यही लगता है कि जब इतने दिनों के बाद गई थोड़ा सा रुक लें, क्योंकि हम लोगों की वजह से वो आ जाएं ये भी अच्छा नहीं लगता है। जैसे हम लोग अपने घरों में आते हैं, एंजॉय करते हैं, मम्मी के साथ रहते हैं, तो वो भी थोड़ा सा एंजॉय करें। तो इसी वजह से भाभी काफ़ी दिनों पहले ही चली गई थी। और यहाँ पर साफ़ सफाई हमारी हो चुकी है, और ये देखिए मिट्टी से भरी हुई छत थी, पानी से हमने साफ़ कर दिया है तो अब चमक उठी है। तो यहाँ की भी साफ़ सफाई हो गई थी। उसके बाद हम चले गए थे नहाने के लिए, और अभी भी मौसम वैसा ही बना हुआ है, मतलब हवाएं चल रही हैं और बादल भी छाए हुए हैं। और जब हम ये सारे काम कर रहे थे तो सभी लोग अभी सोए हुए थे, हर्षित, चारू और भाई दोनों सोए हुए थे। अभी सभी लोग उठे हैं तो हमने फिर नहा के तुरंत चाय रख दी है बनने के लिए। उधर दाल रख देते हैं, क्योंकि अभी सभी लोग उठ गए हैं। और ब्रश करके चारू आ चुकी हैं छत पर। तो चाय हमारी बन चुकी थी, भाई के लिए नीचे भिजवा दी है, और चारू ने अभी नहीं पी थी चाय, तो बिल्कुल भी नहीं पीती है। बस थोड़ा डिबो के कुछ खिला दो, जैसे कि टोस्ट हुआ या बिस्किट हुआ तो वो उतना खा लेती, बाकी चाय बिल्कुल भी नहीं पीती हैं। तो यहाँ पर वही खिला रहे, इसी बहाने थोड़ा सा नाश्ता भी हो जाता है। फिर आ गई थी खाना बनने की तैयारी, तो दाल हमने उधर रख दी। यहाँ पर भिंडी लाए थे भाई कल, तो वही अब यहाँ पर हमने इनको धोकर सुखाकर काट लिया है, मतलब कपड़े से पोंछ कर काट लिया है। तो दाल चावल बनकर हमारे तैयार हो चुके हैं। सब्जी रह गई थी तो पहले हमने कहा रोटी बना लेते हैं थोड़ी सी, उसके बाद सब्जी छौंकते हैं। और यहाँ पर छोटी छोटी सी 2 रोटी पहले बनेंगी, उसके बाद जो है तब हम बड़ी रोटी बनाएंगे। और अभी सुबह का टाइम है तो खाना बनाने में उतनी दिक्कत नहीं होती है। अगर 10 11 12 बज जाते हैं तो बहुत ही ज़्यादा उमस होती है यहाँ पर। लेकिन हाँ, अगर बाहर बैठो तो हल्की हल्की हवा का एहसास होता रहता है। और देखते ही देखते भिंडी की सब्ज़ी भी बनकर तैयार हो गई है। तो भाई लोगों के लिए यहाँ पर खाना लगा देते हैं, हर्षित के लिए भी, और ये लोग खा लेंगे, उसके बाद हम भी खा लेंगे, क्योंकि टाइम हो गया, इन लोगों को जाना भी था। तो बस यहाँ पर हम लगा रहे हैं थाली सबके लिए। और गर्मियों में जितना सिंपल सा खाना हो, मतलब दाल चावल, उतना ठीक रहता है। और अभी तो आज का मौसम दोस्तों बहुत ही अच्छा है। आप लोगों के यहाँ ये वाली बारिश हुई है कि नहीं, आप लोग बताइएगा, मौसम कैसा है। और हमारे यहाँ उस दिन से आज तक का जो मौसम है काफ़ी अच्छा है, मतलब राहत मिली है। तो यहाँ पर हर्षित नीचे लेकर जा रहे हैं। ऊपर खाना कोई भी नहीं खाता है, नीचे ही सब लोग खाते हैं, केवल बन ऊपर जाता है। तो खाना बन गया था, उसके बाद हमने बर्तन भी धो कर रख दिए हैं, गैस भी हमने साफ़ कर दी है, किचन के सारे काम हमारे हो चुके थे। और वैसे तो रिया और मम्मी रहती हैं तो इतने सारे काम नहीं रहते हैं, लेकिन आज किसी कारणवश उनको जाना पड़ा तो ये सब कुछ हमने संभाल लिया। तो दोस्तों दोपहर का खाना पीना हो चुका है, बर्तन भी हमने साफ़ करके रख दिए हैं, किचन भी साफ़ कर दिया है। तो ऊपर का हमारा जो काम था वो समाप्त हो गया है। और सुबह मम्मी गई थी, मम्मी और रिया गई हैं किसी काम से, तो शाम तक आएंगी। इसी वजह से सब कुछ आज हमको करना पड़ रहा है, नहीं तो रिया करवा लेती हैं, रिया ही करती हैं सारे काम। तो चलिए, आज हमारा ये रूटीन था, हमने सारे कामों को निपटा दिया है, खाना भी सभी लोग खा चुके हैं। उसके बाद चलते हैं, बालों को सुलझा लेते हैं। और दोस्तों कल इतनी ज़्यादा बारिश हुई थी कि उसकी वजह से आज का मौसम काफ़ी अच्छा है। उतनी ज़्यादा उमस वाली गर्मी नहीं हो रही जितनी 2 दिनों से हो रही थी। तो बस अब चलते हैं नीचे और देखते हैं, चारू को नहलाते हैं और आगे के कामों को देखते हैं। अब इसके बाद तो वैसे ज़्यादा कोई काम नहीं है। इसके बाद हम चलते हैं नीचे, चारू को नहलाते हैं और जो नीचे के काम हैं वो देखते हैं। वैसे बारिश के बाद ना घरों में काम बढ़ जाते हैं साफ़ सफाई के,
और आप लोगों को हमारे यहाँ के ब्लॉग कैसे लगते हैं, मतलब हमारे मायके के ब्लॉग कैसे लग रहे हैं, आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों जो कुछ भी हम शूट कर पाते हैं आप लोगों के साथ शेयर कर देते हैं। और क्योंकि यहाँ पर और थोड़ा सा वो हो जाता है ना कि कुछ मोमेंट होते हैं हमारे जो हम कैप्चर नहीं कर पाते, और थोड़ा सा ये रहता है कि ये पल बार बार नहीं आते हैं, तो वीडियो शूट भी कम हो पा रहा है। तो चलिए दोस्तों, जैसे तैसे आप लोगों के पास वीडियो पहुँच रहे हैं। अगर वीडियो पसंद आ रहे हो तो एक लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर अगर हमारे नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो चलिए चलते हैं नीचे। और चारू को नहलाने के बाद हम आ गए हैं अपने बालों को सुलझाने के लिए। और दोस्तों यहाँ पर इतनी अच्छी हवा लगती है, और या तो यहाँ पर लगती है तो हमारी छत पर लगती है, लेकिन छत पर धूप होगी। धूप तो वैसे इतनी ज़्यादा नहीं, हल्की हल्की सी है, लेकिन यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था। तो बस यहीं पर बालों को सुलझा लेते हैं। अब दोपहर के टाइम तो इतना काम नहीं होता है, कोई भी काम नहीं होता है, और खाना पीना तो हो ही गया था। और यहाँ पर बस चारू को हम सोच रहे थे लाओ बाल बांध दें, इनकी चोटी बांध दें, लेकिन देखिए कैसे नाटक करती हैं, इधर उधर भागती रहती हैं, डांस करती रहती। इधर टीवी भी हमने चला ली है, और यहीं पर अब हमारी दोपहर बीतेगी। उसके बाद जब शाम होगी तब छत पर जाएंगे, और जब सब लोग होते हैं तो ज़्यादा अच्छा लगता है। और दोस्तों शाम का टाइम है, यहाँ पर हम आ गए थे छत पर। यहाँ पर हमने हरी धनिया को धो लिया है, लहसुन, जीरा, नमक, हरी मिर्च और ये सारी चीज़ें डाल देंगे, इसमें हींग भी डाल देंगे और बनाएंगे हरी चटनी। तो यहाँ पर हरी और तीखी वाली चटनी बनकर हो गई है तैयार, और मिर्च हमारे यहाँ वो वाली थी तो वही वाली हमने डाल दी है। उसके बाद आलू हमने रख दी थी उबलने के लिए, तो आलू भी हमारी उबल चुकी हैं, इनको हम छील लेते हैं। तो आलू छील ली थी, उसके बाद इनको हम मैश कर देते हैं अच्छे से, और इसमें थोड़ा सा सफ़ेद नमक मिला लेते हैं। और दोस्तों वैसे तो जब सब लोग होते हैं तब ज़्यादा अच्छा लगता है, लेकिन भाई और हर्षित की पसंद थी तो हमने सोचा चलिए बनाते हैं, कुछ बच्चों को स्पेशल बनाकर खिलाते हैं। चारू भी काफ़ी दिनों से कह रही थी। तो आलू में नमक मिलाकर अच्छे से मैश कर लिया। उसके बाद यहाँ पर तवा रख देते हैं। उधर हमने मीठी चटनी भी तैयार कर ली है, खट्टी मीठी चटनी जो कि कच्चे आम की बनती है। तो चटनी भी हमने बना ली है। तवा गर्म हो जाएगा तो इसमें हम टिक्की बनाकर धीमी धीमी आँच में पकाएंगे। और दोस्तों आज हम बनाने जा रहे हैं सबकी पसंदीदा रेसिपी, जो कि सबको अच्छी लगती हैं, बच्चे हों या बड़े हों। हम बनाने जा रहे हैं वेज बर्गर। तो बस उसी की तैयारियों में लगे हैं, और तैयारियों में ही टाइम लगता है, उनमें ज़्यादा झंझट नहीं होता है। टिक्की बना लेंगे, उसके बाद थोड़ी सी मैगी बना लेंगे, क्योंकि चाउमीन पड़ती है तो चाउमीन थी नहीं, तो हमने मैगी मंगा ली थी, वही हम उसी से बना लेंगे। और टिक्की को तो हमेशा धीमी आंच में ही बनाना चाहिए, तभी हमारी टिक्की क्रंची करारी करारी सी होंगी। और दोस्तों यहाँ पर हमने गैस उठाकर बाहर इसलिए रखी क्योंकि हवा का झोंका आ रहा था। यहाँ पर हल्की हल्की हवाएं चलती हैं, झोंके आते हैं, तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है बनाने में। थोड़ी देर पकाने के बाद इनको हम पलट देंगे, तुरंत नहीं पलटेंगे। अगर तुरंत पलटेंगे तो टिक्की खुलने लगती है किनारों से, इसी वजह से थोड़ी देर इनको पकाएंगे।
तो दोस्तों टिक्की हमारी बनकर तैयार हो चुकी है, वो भी क्रंची करारी करारी सी। आप इनको ऐसे भी खा सकते हो। तो एक बार की बन चुकी है, दोबारा वाली बनानी है, नहीं तो हम तवे पर ही रखे रहने देते ताकि हल्की हल्की सी गर्म रहे। तो सारी हम टिक्की बना लेंगे, उसके बाद फिर तवे पर रख देंगे। जब हम बर्गर बनाएंगे तब साथ में गर्म करते जाएंगे। और यहाँ पर बेटे जी जुटे पड़े हैं सलाद को काटने के लिए। ये सारी सब्जियाँ नीचे से लेकर आ गए थे तो वही छील रहे हैं। तो माँ बेटे मिलकर यहाँ पर बनाने में लगे हुए हैं बर्गर, और उसी की तैयारियों में लगे हैं। तो उधर टिक्की हमारी सब बन गई थी, तवे पर रख के हमने बंद कर दी है। और यहाँ पर हर्षित ने ये सलाद भी तब तक काट दिया था। तो सारी तैयारियाँ हो चुकी थी, मैगी बनाने को रह गई थी, तो फिर हमने मैगी भी बनाकर तैयार कर ली है। बर्गर पता है मुझको, तुमको पता है कि नहीं? बर्गर। बर्गर तुम खाते कि नहीं खाते? हाँ खाते हैं। और वैसे तो बर्गर वाली जो ब्रेड आती है वो थोड़ा सा बड़ी होती है, लेकिन हमारे यहाँ इतनी ही मिली, भाई लेकर आए हुए थे, तो इतनी से भी काम चल जाएगा। तो वही इनके 2 हिस्से हम कर रहे हैं और इनको सबसे पहले सेक लेते हैं तवे पर। और हम सोच रहे थे जब सभी लोग खाएं तभी हम बनाएं, क्योंकि फिर ठंडा हो जाता है तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। और पनीर हम डालने जा रहे थे ऐसे ही, तो भाई ने कहा नहीं थोड़ा सा इसको फ्राई कर लो तो ज़्यादा अच्छा लगेगा, वैसे कद्दूकस करके डालो तो फिर अच्छा लगता है। और यहाँ पर इसको थोड़ा सा हम फ्राई कर लेते हैं। ये देखो हाथी के टेकनी। तो ब्रेड को दोनों तरफ सेक लेते हैं, और पहले हम इतने ही बनाएंगे, जब सभी लोग आ जाएंगे खाने के लिए तो फिर हम आगे बनाते जाएंगे, क्योंकि अब ज़्यादा कुछ तो करना नहीं, सिर्फ सेकना ही है इनको। तो अच्छे से भाई कह रहे थे क्रंची क्रंची जैसे सेको, तो जब कुरकुरे हो जाते हैं ना तो ये ब्रेड खाने में काफ़ी अच्छे लगते हैं। तो ब्रेड को हमने सेक लिया था, उसके ऊपर हम सबसे पहले डालते हैं ये खट्टी मीठी वाली चटनी, उसके बाद तीखी हरी वाली चटनी। और ये घर पर हमने बनाई है, वैसे जो टोमेटो केचप था वो भी रखा हुआ था, और ग्रीन चिली जो आती है वो भी रखी हुई थी, लेकिन वो हमको नहीं अच्छी लगती है। घर की बनाई हुई चटनी ज़्यादा अच्छी लगती है, तो बस उन्हीं को हमने लगा दिया। उसके बाद ये फिर हमने दोबारा सेकी है टिक्की गरम गरम, ये रख दी है ऊपर से। अब हम सलाद लगा देते हैं। तो सलाद में जितनी भी चीज़ें हर्षित ने काटी थी वो सारी रख देते हैं। और ये जो बर्गर होते हैं ये बच्चों को बहुत ही ज़्यादा पसंद होते हैं, और आजकल के टाइम पर यानी इतनी ज़्यादा गर्मी में तले भुने नाश्ते से ज़्यादा अच्छा है ये बर्गर बना दो। साथ में ये मैगी हमने बिल्कुल सिंपल तरीके से बनाई हुई है, तो ये भी हम उसी में रख देते हैं। ये फ्राई किया हुआ पनीर रख देते हैं, ऊपर से हम डाल देते हैं फिर खट्टी मीठी वाली चटनी और हरी चटनी। ये चाट मसाला था ऊपर से डाल दिया था, काला नमक और सफ़ेद नमक। ज़्यादा तीखा नहीं करेंगे क्योंकि तीखा हमारे यहाँ बहुत ही कम खाया जाता है। तो बस दोस्तों ये हमारा बर्गर बनकर हो गया है तैयार, और आज ये बर्गर सभी को बहुत ही ज़्यादा पसंद आया। और थोड़ा सा यहाँ पर हमने टोमेटो केचप डाला है, उसके बाद दोबारा हमने डाला भी नहीं था। इससे अच्छी तो हमारी खट्टी मीठी वाली चटनी लग रही थी, तो फिर ऊपर से हमने ये खट्टी मीठी वाली चटनी डाल दी है, हरी चटनी डाल दी है, और ये सजकर हमारा बर्गर तैयार हो चुका है सब्जियों से और ये सारी चीज़ों से। डालने को तो इसमें बहुत सारी चीज़ें डाली जाती हैं, आप गाजर पत्ता गोभी, लेकिन इन सारी चीज़ों का सीज़न नहीं है, और मिलने को तो मार्केट में मिल जाती हैं लेकिन इतने टाइम पर नहीं थी हमारे यहाँ पर। लेकिन फिर भी कम चीज़ों से हमारा जो बर्गर था ना बहुत ही स्वादिष्ट यम्मी बनकर तैयार हुआ था। दोस्तों हमारे बर्गर बनकर हो गए हैं तैयार, गर्मा गर्म, बहुत ही ज़्यादा क्रंची, और जो कुछ भी हमारे पास था, जो कुछ भी घर में उपलब्ध था, उतनी चीज़ों से बनकर तैयार हो चुके हैं। वैसे इनमें डालने को तो बहुत सारी चीज़ें डाल सकते हैं। तो चलिए सबको गर्मा गर्म बर्गर खिलाते हैं। गर्मियों में सबसे बढ़िया नाश्ता है, ना ही ज़्यादा तेल लगता है और ना ही ज़्यादा मसाले होते हैं, फटाफट से बनकर तैयार हो जाता है और सबको खाने में आनंद भी आता है। तो चलिए, भाई की फरमाइश थी, मतलब भाई को इस तरह का अच्छा लगता है घर की बनी हुई चीज़ें, तो खाकर बताएंगे कि कैसे बर्गर बने। तब तक हम इधर सेंक लेते हैं। और बहुत मजा आला। कैसे बने? बढ़िया बने है ना? बाहर से अच्छे है ना घर में बनाने? अच्छा है, स्वादिष्ट भी हैं, हेल्थी भी हैं। और हर्षित ने बहुत कैसे बने?
बढ़िया बनता है, बढ़िया। और पेपर वगैरह भी कुछ नहीं थे कि लपेट कर हम रख देते हैं कागज़ से, तो अच्छा कि हाथों में ऐसे ही पकड़ा दो। वैसे भी सभी बच्चे देखिए बैठ गए यहाँ पर, तो सबके लिए हमने लगा दिए हैं। तो दोस्तों एक बार हम बना चुके हैं, दोबारा बना रहे, बाकी फटाफट से बनाते हैं। और भाई ने फिर नीचे मंगाए हैं दोबारा, क्योंकि इतना ज़्यादा पसंद आ रहे हैं, तो जा रहे हैं हर्षित देने के लिए, फटाफट से हम और बना लेते हैं। और सभी ने एक बार नहीं 2 बार 3 बार ऐसे करके खाए थे, सबको बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगे थे। तो चलिए गर्मियों के सीज़न की ये रेसिपी सभी को पसंद आई, और यहाँ पर अभी हमारा खाना बनाना चलता रहेगा। और इसी के साथ आज का वीडियो भी हम यहीं पर समाप्त करते हैं। और दोस्तों जो कुछ भी था, जैसा भी था, आप लोगों के साथ हमने वीडियो शेयर किया। अगर अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर दीजिएगा, और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को हमारे वीडियो कैसे लगते हैं। मिलते हैं आप सभी लोगों से कल एक बहुत ही अच्छे वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी प्यारे प्यारे से दोस्तों को हमारा प्यार भरा नमस्कार।